आज हम आप लोगों को बेसिक बातें बताते हैं कि अपने बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कैसे करें। क्योंकि आज के डेट में देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ रहे हैं, बट क्या है, उनका सबसे वीक सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश ही है, और उससे भी कहीं ज़्यादा वीक है हिंदी। तो अभी हम पहले बात करने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पर कि अपने बच्चों का इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, और ये बातें अप्लीकेबल आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पर होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ऐसी कोई मैं नई बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पुरानी बातें ही बता रहा हूँ, सिर्फ आपको अपग्रेड कर रहा हूँ। अपने बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि हमारे बच्चे इंग्लिश में अच्छा करें और हिंदी में अच्छा करें, तो आपको सिर्फ कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला चीज़, आप उसे डिक्टेशन जरूर करवाएं, जिसे हिंदी में हम लोग श्रुति लेख कहते हैं। उसे 10 वर्ड्स का प्रैक्टिस डेली होना चाहिए। अगर बच्चे गलती करते हैं, जैसे आप 10 वर्ड्स उसको नोट करवाएं और बच्चे उसमें से 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, बच्चे उसको गलत करती है, तो उस बच्चे को आप उसको बोलिए कॉपी में ऊपर आप लिख दीजिए और नीचे बच्चे देख करके उसको 10 बार लिखेंगे, और 10 बार लिखेंगे और 10 बार पढ़ेंगे भी। और उसको आप फिर अगले दिन, जैसे आप मान लीजिए 5 डेज करवाएं तो आपका 50 वर्ड्स हुआ। 50 वर्ड्स में सपोज डैट 25% वर्ड्स जो है बच्चे मिस्टेक किए, 25% वर्ड्स की प्रैक्टिस हुई। नेक्स्ट आफ्टर 1 वीक आप उसको उस जो बच्चे रॉन्ग वर्ड लिखे थे उसी की प्रैक्टिस करवाइए, उसी में से आप 10 वर्ड्स बच्चे को लिखवाइए। देखिए आपके बच्चे कुछ ना कुछ परसेंटेज इंप्रूव जरूर होगा, और आफ्टर 1 वीक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सेकेंड थिंग्स, आप बच्चों की जब डिक्टेशन करवाते हैं और जब बच्चों का सपोज डैट 500 वर्ड्स मिनिमम डिक्टेशन आप करवाएं उसके बच्चों की बुक से, इसके बाद अपने बच्चों को आप रीडिंग करने के लिए दें। रीडिंग करने में जो बच्चे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जिसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, उच्चारण, उसको आप कॉपी में बुक में अंडरलाइन करें, बच्चों के कॉपी में लिखे। प्रोनाउंसिएशन जो है उसको आप थोड़ा तोड़ करके प्रोनाउंस करें और बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं। मीन्स साथ साथ आप भी बोलेंगे और पीछे से बच्चे बोलेंगे, तभी आपके बच्चे सीख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हम नहीं बोले और बच्चे बोले तो बच्चे नहीं सीखेंगे। तीसरी बात, आपके बच्चे का आपने डिक्टेशन करवा लिया, आपने बच्चों का रीडिंग सेक्शन करवा लिया, अब बच्चों का ग्रामर, हिंदी और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बात आती है ग्रामर, हिंदी व्याकरण। व्याकरण से क्या होता है कि बच्चे का वाक्य जो बच्चे बोल रहे हैं या तो बच्चे जो लिखना चाहते हैं उससे हम सही कर सकते हैं कि कहाँ पर किस शब्द का उपयोग हम करेंगे। जैसे कि बच्चे अब बोल दिए कि मैं करता था, मैं करता रहेगा, तो ये गलत हो गया। तो अब बच्चे को यहाँ पर सेंटेंस वाक्य कैसे बनाएंगे सही सही, तो इसके लिए आप अपने बच्चों को ग्रामर की अभ्यास करवाएं। एक बात का और ध्यान रखें, ग्रामर के अभ्यास कराने से पहले, ग्रामर का अभ्यास कराने के बाद आप अपने बच्चों को शब्द जो आप बुक में है, जो डिक्टेशन आप करवाते हैं, जो शब्द बुक में अवेलेबल है, उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना सिखाएं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर आपके बच्चे शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं, उससे भी आपके बच्चों का हिंदी और इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। और इससे फिर जब बच्चे वाक्य में बनाएंगे ना, तो बच्चे क्वेश्चन जो पढ़कर आंसर जो इमेजिन नहीं कर पाते हैं, आंसर नहीं लिख पाते हैं, वो अपने मन से उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और वो किसी भी वर्ड के बारे में 2 लाइन्स 3 लाइन्स वो बच्चे बोल सकते हैं। जैसे आप बच्चों को बोले ऐसे लिखने के लिए, लेख लिखो, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। बच्चे गाय के बारे में ही बोले, गाय बच्चा देखा भी है, सब कुछ गाय के बारे में जान रहा है, बट वो क्या कर रहा है, सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहा है। तो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए इन पहले शब्द, फिर वाक्य और फिर उसका व्याकरण पोर्शन जो है, इस सब चीज़ का ज्ञान होना बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये सारे चीज़ों को बच्चे अगर कर लेते हैं तो बच्चे आसानी से उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और अगर आपके बच्चे का हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज मजबूत हो जाता है, तो बाकी सब्जेक्ट पर, जो अदरवाइज सब्जेक्ट आपके साइंस है, एसएसटी है, जीके है, अदर सब्जेक्ट जो भी है, उसमें आपके बच्चों को पढ़ने में और लिखने में दोनों में सुविधाजनक होगी। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दें। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अगर टीचर रखे हैं, जैसे स्कूल में तो पढ़ाई होती है अच्छे तरीके से, स्कूल वाले तो आपके अनुसार नहीं चलेंगे, आपके बच्चे कमज़ोर हैं तो कमज़ोर ही रहेंगे। क्योंकि समाज में देखा गया है कि पैसे वाले ही अमीर बनते हैं, उसी तरह से पढ़ाई में भी है, पढ़ने वाले बच्चे ही पढ़ाई में अच्छा करते हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके ऊपर किन्हीं का ध्यान नहीं जाता है। और आप पेरेंट्स अगर ऐसा अपने बच्चे के लिए पर्सनल ट्यूशन रखे हुए हैं, जिसे हम लोग होम ट्यूशन कहते हैं, या आपके बच्चे कोचिंग क्लासेज में जाते हैं, तो आप वहाँ के टीचर से पर्सनली मीटिंग कीजिए, पर्सनली बात कीजिए, और आप उन्हें ये बताइए कि मेरे बच्चे का ये पोर्शन जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है, और उसको आप इस मेथड से पढ़ाइए। देखिए हमारा वीडियो आप दिखला दीजिए, या तो आप जो भी जानते हैं उनको बताइए, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को अगर पढ़ाया जाए, आपको आफ्टर 15 डेज बच्चों में इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई देगी कि हमारे बच्चे, जैसे 15 डेज में, आपके आफ्टर 15 डेज आपका बच्चा
बुक रीडिंग करना, सेंटेंस फ्रेम करना सब कुछ नहीं जान जाएगा, बट अपने बच्चों का 15 दिन का जो डिक्टेशन पार्टी करवाएंगे ना, तो बच्चे से आप जो कोई भी शब्द पूछेंगे तो बच्चा आपको सही सही लिख के दिखा सकता है। ये सारी चीज़ों को करने में आपको कम से कम 6 मंथ का टाइम लगेगा, तभी आपको जा करके अपने बच्चों में एक जो है स्मार्टनेस, ब्राइटनेस, ये आपको बच्चों में दिखेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, टाइम टू टाइम टीचर का सुपरविजन करना होगा कि जो आप बोले वो टीचर रेगुलर करवा रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, टीचर को आप बोलिएगा, और देखिए ये सब बातें जो है कॉमन है, टीचर को आप बोलिएगा, टीचर अपना ट्रैक चेंज कर दिए, आपकी बात को नज़रअंदाज कर दिए, आपकी बातों को भूल गए, या तो तब तक में कोई दूसरा आ गया कि सर, अब बच्चे ही बोले सर कल ना मैथ का टेस्ट है, आज मैथ पढ़ना है, कल साइंस का टेस्ट है, तो ये क्या हुआ, ट्रैक से डाइवर्ट हो गए। तो इसके लिए आपको फिर से अपग्रेड करना होगा और फिर आपके बच्चे एक दिन अच्छा जरूर करेंगे। तो अगर अपने बच्चों का लैंग्वेज आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का उपयोग जरूर करें। और अगर आप कहीं भी ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। क्लास 1 टू लेकर +2 तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज यहाँ पर अवेलेबल है। ऑफलाइन मोड में अगर आप ट्यूशन चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पर संपर्क करें और हमें अपने बच्चे का क्लास और अपना लोकेशन जरूर बताएं कि हम इस लोकेशन से बात करें, क्या इस लोकेशन में टीचर अवेलेबल है या नहीं। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको लगे कि आप हमसे बेहतर जानते हैं, जो बातें अभी हम बोले हैं आपको उससे बेहतर सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, व्हाट्सअप नंबर पर जरूर मैसेज कर दीजिए, तो हम इस बातों को लाएंगे। या तो अपना वीडियो बनाकर भेज दीजिए, तो हम इस वीडियो को आप अपने चैनल पे जरूर डालेंगे, जिससे कि जो भी हमारे पेरेंट्स और टीचर हैं जिनको एक गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है आज के डेट में। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।